भेजेगी। तो अगर आपकी परिस्थिति सामने ऐसी आ रही है कि हाँ गिरफ्तार हो सकती है, गिरफ्तारी करारी जा सकती है हमारी, और पूरा मुकदमा फॉल्स है, झूठा है, ये बनाया गया है सब कुछ, इसमें कोई हमारा मतलब दोष नहीं है, तो फिर आपको सीधे रुख करना है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में सेक्शन 482 482 सीआरपीसी जो पहले थी अब 528 बीएनएसएस हो चुकी है, तो आपको उसी के तहत रेट पिटीशन क्वेश्चन में जाना है कि भाई ये पूरी एफआईआर जो है वो पूर्णतः झूठ बनाई गई है। अब जैसे ही आप ये रेट पिटीशन फाइल होगी तो उसमें कुछ डेट लगेंगे और डेट क्रिएट करने के बाद आपकी सुनवाई होगी। अगर वाकई आप ये बात स्पष्ट कर पाए ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि हाँ ये मुकदमा झूठा है या फिर बनाई गई है या फिर कहीं ना कहीं ये जो मुकदमा है वो दुश्मनी की रंजिश से के मनसा से करी गई है, तो वो अब समझ लीजिए कि ये 100% या तो वहीं पर स्टे हो जाएगा या दूसरी पार्टी को नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा। ये अगर एक बार स्टे हो गया आपकी गिरफ्तारी से मामला खत्म, गिरफ्तारी आपकी नहीं होगी फिर दी एंड। तो आपको ये झूठी चीजें यहीं पर कहीं ना कहीं दम तोड़ जाएंगी क्योंकि झूठ है पूरा, तो इसमें आपको कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। अब दूसरा, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन होता है और आपकी स्टे हो चुका है और स्टे होने के बाद आप जैसे ही चार्जशीट लगेगी तो चार्जशीट में कहीं ना कहीं ये चीज बताई जाएंगी कि किस तरीके से झूठा है, क्या है, सब कुछ आप उसमें कॉपरेट करेंगे और साथ ही साथ में जो भी आपकी तरफ से बयान है, एविडेंस है, वो सब कुछ आप उस आईओ को देंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 99% चांस ये होते हैं कि आईओ चार्जशीट लगा देता है। जैसी चार्जशीट लगती है उस चार्जशीट में आप देखेंगे एक अच्छे एडवोकेट को आप पकड़ेंगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजों को छोड़ा गया है, किन सब चीजों को मतलब पत्रावली में नहीं लिया गया है, उन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ये एक प्रकार से पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन कर ही दिया, उसके बाद एक वकील भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका डायग्नोस करेगा कि क्या क्या कमियां उसमें रही हैं, किन आधारों पर चार्जशीट फाइल करी है, क्या ये मुकदमा चार्जशीट फाइल करने योग्य था या फिर ये मुकदमा जो है सिर्फ और सिर्फ झूठा बनाया गया था और इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं संलिप्त है, या फिर इसमें जो हमने एविडेंस दिए वो उसमें लगाए ही नहीं गए, हमारी बात कही ही नहीं गई, तो कहीं ना कहीं वो चार्जशीट का पार्ट बन गया। यानी कि अगर उसमें चार्जशीट नहीं मतलब एफआईआर ना लगाकर चार्जशीट लगाई गई है तो कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी कमी रही है जो हमने हमारे द्वारा मतलब पूरा अपराध मुकदमा झूठा है लेकिन फिर भी हमारे द्वारा ये बताया गया कि हाँ ये अपराध बनाया गया है या अपराध किया गया है। तो आप ऐसी परिस्थिति में फिर एक एडवोकेट को पकड़ेंगे आप और उसके बाद वो व्यक्ति को बताएंगे कि क्या क्या घटना थी और किस तरीके से पुलिस ने बनाया है और किस तरीके से इसमें चार्जशीट लगाई गई है, तो वो पूरी आप चीजें बताएंगे। उसके बाद फिर आपके पास रास्ता रहेगा हाईकोर्ट का। अगर आपको वाकई ये चार्जशीट झूठी बनाई गई है तो फिर आपके पास रास्ता है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाइए, इसको दोबारा से हाईकोर्ट जाइए और फिर दोबारा से इसको 528 के तहत जो है फिर दोबारा से रेट फाइल करवाइए और दोबारा से इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करवाइए। अगर चार्जशीट में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए गए जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाने चाहिए अपराध को साबित करने के लिए, तो फिर